जिसने भारत को 1983 का वनडे वर्ल्ड कप जिताया था पहली बार, और उसके बाद में दूसरी बार 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान जो कपिल देव और MS धोनी को युवराज सिंह के पिता ने, जो 2007 के T20 विश्व कप के अंदर मैन ऑफ द सीरीज थे और 2011 के वनडे विश्व कप के अंदर मैन ऑफ द सीरीज थे, उनके पिता ने दोनों को गालियां दी हैं। और उन्होंने ये बोला कि अगर मैं मेरी पे अपनी पे आ जाऊंगा ना, तो इन दोनों की शक्लों पे लोग थुथु करेंगे। बात कर रहे हैं युवराज सिंह की, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव को बुरा भला कहा। महेंद्र सिंह धोनी को तो काफी समय से कहते भी आ रहे हैं। अब सुनने में यह आ रहा था कि 1983 के वर्ल्ड कप से पहले युवराज सिंह, उनके बारे में मैं बता दूं, युवराज सिंह के पिता है, एक टेस्ट और 7 वनडे मैच उन्होंने खेले। 1983 में जब वर्ल्ड कप था तो उसमें पहले, ठीक उससे पहले उनको बाहर कर दिया, क्योंकि कपिल देव के साथ उनकी होगी तू तू मैं में। और कपिल देव को उन्होंने ये बोला कि अगर मैं अपनी में आया तो तुझे आईना दिखा दूंगा तो दुनिया तुम पर थू थू करेगी। उसके बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ ये सबके सामने है। उनको बाद में वापस मौका मिला नहीं खेलने का। उसके बाद 2007 में उनके पिता ने ये सोचा कि भाई युवराज सिंह प्रबल दावेदार है कि महेंद्र सिंह धोनी से पहले उन्होंने डेब्यू कर लिया और वो चाहते थे कि उनका बेटा है वो कप्तान बने, लेकिन BCCI ने ऐसा किया नहीं, उल्टा महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। इससे 3 लोगों में बड़ी नाराजगी हुई। एक बात कर रहा हूँ मैं गौतम गंभीर की, दूसरी बात कर रहा हूँ वीरेंद्र सहवाग की और युवराज सिंह। ये उस समय तीनों मोस्ट थे कि हाँ ये लोग बन सकते हैं T20 के कप्तान। अब बनाया किसे? महेंद्र सिंह धोनी को, एक नया चेहरा युवा, उसको, इन दोनों को बनाने। देखो हुआ क्या था, 2007 का वनडे विश्व कप था, टीम इंडिया बुरी तरह से हार के ग्रुप स्टेज में बाहर आ गई थी। और जितने बड़े चेहरे बांग्लादेश जैसी टीम से, बिल्कुल जितने बड़े चेहरे थे, जैसे सचिन हो, चाहे राहुल द्रविड़, गांगुली, सभी ने है ना T20 विश्व कप के अंदर जाने के लिए मना कर दिया था। और टीम इंडिया के पास नहीं तो कोई कप्तान का चेहरा था, नहीं प्लेयर थे। लेकिन उसके बाद में BCCI ने सलाह मशुरा की जो बड़े प्लेयर थे ना, सचिन तेंदुलकर, इनसे कि हम किसे भेजें और किसे कप्तान चुने। तो सचिन तेंदुलकर जब MS धोनी विकेट कीपिंग करते थे उनके पास स्लिप में खड़े रहते थे, तो उन्होंने ये बोला कि जो MS धोनी है ना, इसके अंदर जो कप्तानी के जो गुर है ना, ये मेरे को नजर आ रहे हैं, तो आप इस विश्व कप के अंदर MS धोनी को कप्तान बना दिए। क्योंकि लोग उस समय T20 विश्व कप को जानते नहीं थे, क्योंकि पहली बार था, शुरुआत साउथ अफ्रीका के अंदर था, सिर्फ वनडे विश्व कप को जानते थे और टीम इंडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। तो तब MS धोनी को जो कप्तान बनाने के पीछे, क्योंकि एक तो देख उस समय श्रीनिवासन थे चेयरमैन, उसके बाद में जब सचिन तेंदुलकर से बात की तो उन्होंने बोला कि युवराज सिंह भी अच्छे दावेदार हैं, गौतम गंभीर भी, सहवाग भी है, लेकिन जो MS धोनी एक तो विकेट कीपर है और एक अच्छे स्वभाव के प्लेयर है, और सारी टीमों के जितने भी प्लेयर हैं उनके साथ इनकी बन रही है, तो आप इन्हें कप्तान बना दीजिए। और क्योंकि एक ये भी था, क्योंकि अगर ये हार के आगे बुरी तरह से फ्लॉप हो गया आगे तो इन पे दबाव नहीं आएगा। जैसे युवराज सिंह उस समय टीम इंडिया का एक शानदार चेहरा था, गौतम गंभीर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, तो ये बल्ली का बकरा बनाना चाहते थे MS धोनी को। लेकिन MS धोनी ने वहां पे जाके जो काया पलट की है टीम इंडिया की, पहला T20 विश्व कप था जो टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के चैंपियन बने थे, वो लाजवाब था। और उसके बाद में युवराज सिंह है, जो युवराज सिंह के पिताजी हैं, वो ये चाहते थे कि वहां पे अगर मेरा बेटा होता कप्तान, उसकी कप्तानी में हम जीत के आते तो एक अलग बात होती। देखो कोई भी प्लेयर हो, दोनों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। उनके पिता भी खेले, युवराज सिंह भी खेले, दोनों आज के समय में कोई छोटे चेहरे तो है नहीं, बहुत बड़े चेहरे। क्योंकि युवराज सिंह चाहे अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहो, लेकिन हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो पंजाबी मूवी की बात करें या इनकी बात करें। एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ कि जब से इनके बीच में ये जो तारतम्य जैसे चल रहा आ रहा है ना, कि दोनों के बीच में तनावपूर्ण जो रिश्ते हुए, और मैं ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ खटास तो युवराज सिंह के चेहरे पर भी, हालांकि उन्होंने खुलकर इस पर बात नहीं की, लेकिन जब उनके बयान या अपन उनकी कुछ टिप्पणियां सुनते हैं तो उससे जग जाहिर होता है कि वो भी अपने पिता की बातों को समर्थन है वो करते हैं। नहीं अनिल, मेरे को देखो 2011 के विश्व कप के अंदर युवराज सिंह को कैंसर था, उसमें किसी को नहीं मालूम था। और युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, टीम इंडिया को बैट और गेंद दोनों से चैंपियन बनाया था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में युवराज सिंह अपने सर्जरी करा के आए थे, तो MS धोनी की कप्तानी में उनका कमबैक हुआ था।
लेकिन उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी 2013 की, उसके अंदर युवराज सिंह कुछ खास नहीं कर सके। फिर उसके बाद में 2014-15 के अंदर इंग्लैंड आई थी टीम इंडिया, वहां पे युवराज सिंह ने 150 से अधिक रन बनाए थे, लाजवाब पारी खेली थी। दोनों ने शतक लगाया था। उस मैच में MS धोनी ने भी सेंचुरी लगाई, क्योंकि टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के अंदर 4 आउट हो गए थे। उसके बाद में दोनों ने लाजवाब पार्टनरशिप की थी और शानदार मैच था। लेकिन उसके बाद में युवराज सिंह जो 2014 का जो T20 विश्व कप था श्रीलंका के सामने फाइनल के अंदर, जो उन्होंने वो मैराथन पारी खेली थी, मैं कह रहा हूं अगर उस मैच के अंदर विराट कोहली को अगर युवराज सिंह अपनी गेंदे भी दे देते तो टीम इंडिया का कुछ हाल अलग होता। युवराज सिंह ने 23 गेंदे खेले, 19 रन बनाए। उसके पिताजी को ये क्यों नहीं मालूम है कि मेरे बेटे की वजह से टीम इंडिया एक वर्ल्ड कप हार गई T20 का 2014 का श्रीलंका में जाके। और उसके बाद में वो बोलते हैं कि मेरा बेटा ऐसा। हाँ, मैं मानता हूं युवराज सिंह लाजवाब, उनसे जैसा ऑलराउंडर टीम इंडिया के पास स्पिन में अभी तक नहीं आया। आप रविंद्र जडेजा की बात कर लीजिए, अश्विन की बात कर लीजिए, लेकिन युवराज सिंह एक अलग ही चीज थे। अपने दम पे जिस दिन वो उनका बैट गरजता था ना, बल्लेबाजी लाजवाब थी। तो एक मैच हारना, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो T20 उनके हाथ से फिसला। ऐसे तो KL राहुल है, बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिन्होंने कुछ एक पारी से, लेकिन मैं आपकी बात से इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप युवराज सिंह को एक मैच से जज नहीं कर सकते। एक मैच किसी का भी खराब चला जा सकता है। नहीं, मैं बात हो रही है युवराज सिंह के बयानों के लिए। मैं एक मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। 2014 का जो T20 विश्व कप था ना, उसमें युवराज सिंह बुरी तरह फ्लॉप थे। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देखो, आप किसी सीरीज में जाओ, चाहे आप ICC के टूर्नामेंट खेलो, चाहे ब्राइटल सीरीज खेलो, जो आप खेलो, देखो किसी भी प्लेयर का बुरा दौर आना स्वाभाविक है। ऐसा कोई है नहीं जिसका अच्छा करियर चल रहा हो एक समय बाद उसका बुरा नहीं आएगा। कन्फर्म है कि अच्छा है बुरा है, अच्छा बुरा, ये उसके साथ चलता रहता है। बात हो रही है युवराज सिंह के बयानों को लेके कि ये इनके पीछे ऐसा क्या है कि ये इतने क्यों जलते हैं इन दो नामों से, क्योंकि इन्होंने कभी वीरेंद्र सहवाग की बुराई नहीं करी है, इसको बेटे के समान ये मानते हैं। बाकी किसी भी प्लेयर को ले लो, इनकी चिड़ महेंद्र सिंह धोनी और देखो कपिल देव से तो चिड़ ऐसी है क्योंकि कपिल देव की कप्तानी में उन्होंने डेब्यू किया था और वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सके और उसके बाद में उनका करियर समाप्त हो गया। कपिल देव से तो उनकी चिड़ ये है। और उसके बाद में MS धोनी की बात की जाए तो MS धोनी की कप्तानी के अंदर युवराज सिंह ने वनडे खेले, टेस्ट खेले और T20 खेले और वो चाहते थे कि जहां MS धोनी की इतनी वाहवाही होती है वहां पे मेरा बेटा होता। आज उनकी चिड़ ये है कि मेरा बेटा अगर कप्तान होता, वो टेस्ट में ज्यादा खेलता, वनडे में ज्यादा खेलता, T20 में ज्यादा खेलता, और आज मेरे बेटे को जितना नाम मिलना चाहिए था, जितनी शोहरत मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली और वो खुणस है उनको। एक चीज है कि जब टीम इंडिया विदेश में खेलने के लिए जाती है तो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है टीम इंडिया की फील्डिंग का, कि गधे आ गए, ऐसा सीधा बोला गया। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, इनमें आपको अब भी कटिंग मिल जाएगी आराम से। युवराज सिंह और एक नाम मोहम्मद कैफ, ये जब टीम इंडिया में आए ना, अब इनको देखा, और मैं यहाँ आज कह रहा हूँ और ये बात आप सहमत भी होंगे कि टीम इंडिया को फील्डिंग है ना, वो युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने सिखाई थी कि फील्डिंग कैसे करता है। नहीं, मैं मानता हूं, तो बात ही ये हो रही है कि 2011 के विश्व कप के बाद में MS धोनी ने बोला था कि हमारे जितने सीनियर प्लेयर हैं, 4-5 सीनियर प्लेयर थे, गौतम गंभीर, सहवाग, आपके सचिन, युवराज, भाई मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर की 2015 का वनडे विश्व कप होने था, तो उन्होंने बोला था कि आप में से 2 ही बंदे खेल सकते हैं, आप अपने फील्डिंग है ना जो तंदुरुस्त कीजिए, क्योंकि बड़े ग्राउंड है, वहां पे अगर फील्डर अच्छा नहीं होगा तो बैट्समैन बाकी 4 रन भी ले लेते हैं। बिल्कुल, इंडिया में तो 2 भी कम पड़ते हैं। देखो प्रत्येक उदाहरण बैठा ना रविंद्र जडेजा, जो फील्डिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच, तो फील्डिंग का कितना अहम योगदान होता है। तो बात यही है। और दूसरी बात अनिल, उन्होंने जो एक बात बोली है ना आज, वो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे के पास 13 ट्रॉफी है, कपिल देव के पास क्या 1 ट्रॉफी है। भैया उनकी 13 ट्रॉफी ज्यादा है क्या कपिल देव की वो 1 ट्रॉफी बड़ी है? मेरे को ये बताइए आप। वो 1 ट्रॉफी ज्यादा है। हालांकि युवराज सिंह ने बिल्कुल दोनों वर्ल्ड कप जिताए हैं, बिल्कुल जिताए हैं। अगर युवराज सिंह नहीं होते 2011 और 2007 में तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप कभी नहीं जीतती, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, इस बात से सारे सहमत है। अगर आप ये कह रहे हो 2011 के अंदर युवराज सिंह ने तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती, मैं ये कह रहा हूँ अगर 2014 के विश्व कप के अंदर अगर युवराज सिंह नहीं होते T20 के अंदर, तो टीम इंडिया विश्व कप जीत जाती। एक मैच से आप जज नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरा और कौन से मैच युवराज सिंह, मैं बोल रहा हूँ मैराथन पारी के लिए 2014 का जो T20 विश्व कप था, उसके अंदर युवराज सिंह पूरे टूर्नामेंट के अंदर फ्लॉप रहे थे। वो
एक आपको याद है, उसके अलावा उन्होंने कितने मैच जिताए टीम इंडिया को? तो मैं बात ये बोल रहा हूँ, अगर कोई नहीं होगा तो किसी की जगह कोई होगा और वो करेगा। मेरे को ये बताइए, ये दो अब जस्ट अब हमने T20 विश्व कप जीता है, रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर, क्या युवराज सिंह इसमें तो नहीं थे, तब भी हमने जीता है ना? बिल्कुल जीता। क्योंकि किसी प्लेयर की वजह से कोई टीम नहीं रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप अभी भी मेरी बात, चलो कह रही है, छोड़ते हैं इन पे, जो देख रहे हैं उन पे अपना आर्ग्यूमेंट तो रोज चलता रहेगा। आप है कमेंट करके बताइए कि क्या युवराज सिंह के जो पिता है, योगराज सिंह नाम बताया ना, योगराज सिंह, वो कहाँ हद तक सही है? क्या वो जो बोल रहे हैं, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? देखो अनिल, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, मैं उनकी बातों नहीं, से आपकी नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए, अपने को नहीं, से पूछो। ये भी देंगे, लेकिन मैं अपनी राय इसलिए दे सकता हूँ, मैं 1% भी सहमत नहीं हूँ। आपके दो कप्तान है जो वनडे विश्व कप चैंपियन है, एक वनडे विश्व कप भी है, T20 भी है, चैंपियन ट्रॉफी भी चैंपियन है, जो एकमात्र दुनिया का कप्तान है जिसके पास तीनों आईसीसी की ट्रॉफी है। अब मेरे को नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई होगा भी जिसके पास तीनों आईसीसी की ट्रॉफी होंगी। उनके कपिल देव के, देखो मेरे को यहाँ पे उनकी बात का मसला ये लगा कि मैं अगर अपनी पे आ जाऊंगा ना तो लोग इनकी शक्ल में थू करेंगे। अगर महेंद्र सिंह धोनी आप जिसका नाम ले रहे हो, उसके बाद विदेशों में कितने शतक हैं? किसके? MS धोनी के टेस्ट क्रिकेट में एक भी नहीं है। और ये 2011-7 और आईसीसी का जो टूर्नामेंट आप जो बता रहे, अकेले महेंद्र सिंह धोनी के दम पे जीता? मैं ये नहीं बोल रहा हूं। तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि युवराज सिंह ने अकेले 2014 का रहा है। नहीं, मैं देखो अनिल, युवराज देखो 2014 के विश्व कप के अंदर विराट कोहली थे ना, लाजवाब खेल रहे थे वो, बिल्कुल। और उस दिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर आपके बैट पे गेंद नहीं लग रही है, आप बल्लेबाज हो या तो आप आउट हो जाइए, रिटायरमेंट पे हो सकते हो आप, लेकिन मैं युवराज सिंह हूं, मैंने 2 विश्व कप जीता है, मैं कर दूंगा। वो मैं थी ना उस दिन, वो टीम इंडिया को हराएगी। मैं थी या दिन नहीं था वो खैर छोड़ते, बाकी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, हमारा आर्गुमेंट ऐसे कंटिन्यू होने वाला है। क्रिकेट की ऐसी तमाम खबरें और क्रिकेट से जुड़ी जो खबरें है ना, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना भाई। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।